गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस है। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है अघोष। अघोष क्या होता है? किसी भी एक सेकेंड, हाँ अब सही। अघोष क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा और श ये तीनों, ठीक है। तो शाह क्या हो जाएगा? अघोष। और सघोष क्या होता है? सघोष होता है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब जो वर्ग कह रहा हूँ ना वो ये है क ख ग घ ण। तो ये दोनों तो किस में आएंगे? इस तरीके से सारे वो आएंगे अघोष में, और ये तीनों किस में आएंगे? सघोष में। ऐसे ही अल्प प्राण भी होते हैं। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में, महाप्राण में आता है दूसरा चौथा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, चीनी शब्द पूछ रहा है। चीनी कौन सा है? तो लोकाट चीनी है, ठीक है। तुरूप डच है, ठीक है। किंडरगार्टन तो कई बार आपने सुना होगा, फ्रोबेल ने इसकी स्थापना की थी, और ये जर्मन भाषा का शब्द है। लामा तिब्बत का है। चीनी का चाय और याद रखना, और चाउमीन याद रख लेना। तौलिया, गोभी, आलपिन और ये सब किसे हैं? गमला पुर्तगाली, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और आप झोंपड़ी याद रख लो। झोंपड़ी, तेंदुआ, तेंदुआ ये क्या है? देशज, इन्हें भी याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, समुदायवाचक संज्ञा बतानी है। तो संज्ञा ना अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये किसके भेद हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, तो कक्षा हो जाएगा। से, छात्र, पशु ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, संज्ञा से ही ना लिंग की पहचान होती है, ये भी याद रखेंगे आप। आंसर है सी। नेक्स्ट है, मुझे अभी पढ़ना है, बाकी मैं सर्वनाम बताओ। तो सर्वनाम के भेद कितने अगर पूछ ले कोई तो 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निश्चय। सर्वनाम की संख्या पूछ ले तो 11। मुझे क्या होता है? उत्तम। आप जिससे बात कर रहे होते हो तो वो होता है मध्यम। दो लोग मिलके जब तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो होता है अन्य। और निज में आता है खुद, स्वयं। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो देखो, नित्य पुल्लिंग कुछ रहते हैं, उन्हें याद रख लो। दही और व्याकरण ये किस में रहते हैं? नित्य पुल्लिंग, ठीक है। तो मच्छर का ना मादा मच्छर बनता है, मादा मच्छर, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। ए गलत है, ये वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। सम्राट का सम्राज्ञी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कौन सा एक वचन बहुवचन गलत है। तो बहुवचन कुछ याद रख लो जो नित्य बहुवचन, कुछ आप ना नित्य बहुवचन याद रख लो। प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है, ये याद रख लो। तो चरखा, कांटा का ना कांटे होगा, कांटे, फूल और कांटे, वो पिक्चर थी ना। आंसर आएगा बी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है पेड़ से पत्ता गिरा। जब भी कोई चीज़ अलगाव होती है तो वहाँ अपादान होता है। अपादान विभक्ति क्या आता है? इसे से। कहीं घृणा करने, कंपेयर करने, कंपेयर, या शुरुआत करने, तो वहाँ पे भी क्या आता है? अपादान। या किसी से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो ना तो उसके सेंस में भी क्या आता है? अपादान। ये वाला याद रखना, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। जैसे मैं टीचर से पढ़ता हूँ तो वहाँ पे भी अपादान आएगा, याद रख लेना। और कर्म के साथ को आता है, मगर ये सजीव के साथ आता है हमेशा, ये भी याद है। संबंध काकी के राडीरे, और बस कारक कोई क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। इनकी संख्या 8। आंसर क्या बताया मैंने आपको? सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है संज्ञा से बना विशेषण कौन सा गलत है। कौन सा गलत है? तो देखो, ऋण जो लिख रहा है ना, ऋण से बनता है ऋणी। क्या बनता है? ऋणी। आंसर आएगा डी। डी में गड़बड़ है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ये भी याद रखोगे आप। नेक्स्ट, वर्तमान काल का उदाहरण बताना। तो वर्तमान काल के भेद कितने? 5। वह जाता है, ये वर्तमान काल है। उसने पढ़ा था, मतलब पूरा हो गया काम, पूर्ण भूतकाल है। रहा था, रही थी, अपूर्ण में आते तो अपूर्ण भूतकाल है। पढ़ेगा, ये भविष्य की बात हो रही है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, क्रिया के व्यापार की निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी की बात, तो वर्तमान काल। अच्छा, क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाली क्रिया कहते हैं क्रिया। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। आंसर आएगा बी। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि अंधा है। तो कारण बता रहे हैं क्यों अंधा है, क्यों लाचार है? क्योंकि अंधा है। लाचार होने का कारण क्या है? अंधा है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अव्यय के भेद होते हैं 4, और अव्यय को क्या कहते हैं? अभिकारी, ठीक है, ये भी याद रखना। और विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 8। और रचना के आधार पर 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, कह रहा है अन उपसर्ग से बना शब्द पूछ रहा है। तो उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, आदि या आगे, ठीक है। और संस्कृत के उपसर्ग कितने? 22। अब देखो, इन तीनों में ना अन उपसर्ग है, अन, और इसमें अन धन एक, अन प्लस एक, अनेक, ये है। इसमें ये हलंत आना चाहिए, और बाकी में ऊपर वाले में हलंत नहीं आएगा। वो सारे ये तीनों किसके? हिंदी के उपसर्ग है। और ये किसका? संस्कृत का। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है आल प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में। इसके भेद होते हैं 5, इसके होते हैं 6। अब देखो, आल यहाँ पे क्या लिख रहा है? आला, शिव धन आला, शिवाला।
आला आएगा, बड़ा आ रहा है ना, और सब में छोटा आए, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, सजावट, आवट, बोलने में ये आवट निकल रहा है, सी। प्रत्यय ना शब्दांश होते हैं, ये याद रखना, शब्द नहीं होते पूर्ण, ठीक है। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और रचना के आधार पर पूछ ले तो 3। कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। नेक्स्ट रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तमिर क्या होता है? अंधकार का पर्यायवाची होता है, अंधकार। अब एक चीज और याद रखना, निशीथ, निशीथ याद रख लेना, आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं, और ये याद रखोगे, छोड़ दो, आंसर है डी, इतना याद रखो। नेक्स्ट, इसमें से बताना विलोम कौन सा अशुद्ध है? तो देखो सौम्य का उग्र होता है, ठीक है, उक्त का अनुक्त होता है, तो यही गड़बड़ है, आंसर आएगा ए। अब देखो एक विलोम और पूछा जाता है, नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम होता है क्या? कृत्रिम। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। उज्ज्वल की बर्तनी देख लेना, बार बार आती है, ए आंसर है। नेक्स्ट, अब इसमें बता रहे हैं अंधकारी और अंधकारी, ये वाला अंधकारी होता है भैरव राग, अंधकारी ये होता है महादेव, ठीक है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आता है? तो ये आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ऐसे लगाते हैं, अल्प विराम इस तरीके से लगाते हैं, अर्ध विराम इस तरीके से लगाते हैं। अब पूर्ण विराम किस तरीके से लगाते हैं बताओ? अब पूर्ण विराम या उपविराम इस तरीके से, और विवरण इस तरीके से, निर्देशक इस तरीके से। विराम चिन्ह की संख्या 20 बताइए कामता प्रसाद गुरुजी ने। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अक्षर और अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच कौन सा विराम चिन्ह का यूज होता है? जैसे मैंने बोला 2 तिहाई, 2 तिहाई, तो बीच में क्या लगाता हूँ मैं? योजक चिन्ह, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। विवरण इस तरीके से, कैसे? 2 बा आते हैं ना, तो 2 इस तरीके से, निर्देशक इस तरीके से, उद्धरण इस तरीके से, ठीक है, आंसर आएगा ए, डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पवित्र आत्मा, पवित्र धन आत्मा, पवित्र प्लस आत्मा, आत्मा। देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ संधि में, ठीक है। वृद्धि में 2 मात्रा आती है, और गुण में 1 मात्रा आती है, या ऊपर रेफ वाला रहा आता है। अयादि में 3 पैर वाले शब्द, जैसे पवन, पावन, इस तरीके से, ठीक है। और अच्छा चलो, वृक्ष की संधि विच्छेद क्या होगा? चलो बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ऊ प्लस वृक्ष, ठीक है, ये याद रखना, ऊ प्लस वृक्ष होता है, वृक्ष, सॉरी, आंसर आएगा क्या? सी। नेक्स्ट, दुस्तर, दुष्धंतर, दुस प्लस तर, दुर्दोष, परा, ये सब क्या होते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग किस में आते हैं? अव्ययीभाव में। अब इसका ना एग्जाम्पल का बहुवचन नहीं बनता, ये याद रखना, पहला पद प्रधान होता है इसमें, ये भी याद रखना। पंचगंगम वगैरह यही आता है। कभी द्विरुक्ति हो जाए शब्द की, रात रात, तो वहाँ पे भी आता है, द्वंद्व मत लगा देना, आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है जग स्वाता, तो जग को स्वाता, कर्ता ने कर्म को। समास का विलोम व्यास, और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है, आंसर आएगा ए, ठीक है। संप्रदान के साथ क्या आता है? के लिए, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता, ये आता है धर्मवीर भारती। मुद्रा राक्षस का याद रखना, विशाख दत्त, विशाख दत्त, बहुत बार पूछा गया, आंसर है सी। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन किस रचना के लिए सरस्वती सम्मान में? सरस्वती जी ना हर किसी के द्वार पे होती हैं, इस तरीके से याद रखो। हरिवंश राय बच्चन की ये भी याद रखना, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आंसर आएगा डी, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बन गई? तो देखो सिक्के क्या होते हैं? माया, कहते हैं ना, माया के चक्कर मत पड़ो, अब ऐसा मत करना कोई और माया समझ लो, तो सिक्कों को भी कहते हैं पैसा, पैसा माया, इस तरीके से। कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनी है, कौन सी? डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, पहली महिलाएं अमेरिका का बनने वाली। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, आंसर आएगा सी। और डीसी में किसका हेडक्वार्टर बताओ? वॉशिंगटन डीसी में, ये आप लोग बताना, वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? नेक्स्ट, अभी देखो रेलवे, भारतीय रेलवे ने ट्रेन कार्ड के नाम को क्या बदल दिया? ट्रेन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, आंसर आएगा सी। 2023 तक क्या हो जाएगा बताओ? कार्बन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा रेलवे 2023 तक। और 2023 को क्या बनाएंगे हम? मोटे अनाज का ईयर, ये भी याद रखना, आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज घोषित किया गया है? ठीक है, तो कछुआ क्या होता है? कछुआ वो होता है जो दोनों जगह रह सकता है, पानी और स्थल पे, तो जोनाथन, ऐसे याद रख लो थोड़ा सा, आंसर आएगा सी। कछुए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? गहरी माथा बीच में, गहरी माथा, और ये कहाँ पे? उड़ीसा में, ये याद रखना। नेक्स्ट, अब भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। एम नरवाने हैं ना इसके हेड, और अपने CDS भी यही हैं। आर हरिकुमार कौन है? नेवी चीफ, ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एयरफोर्स डे, और एयरफोर्स के हेड कौन है? ये आप लोग बताना, आंसर आएगा क्या? ए। बाल दिवस कब मनाएंगे हम? 26 दिसंबर, ये याद रखना, ठीक है। और पराक्रम दिवस 23
जनवरी, ठीक है। और बस इतना याद रखो। 27 तारीख को क्या मना रहे हैं हम, ये बताना आप लोग। 27 दिसंबर को अभी घोषित हुआ था, 2 साल पहले से ही मनाना चालू किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु। क्वेश्चन बहुत आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो महेंद्रगिरी है, ये भी याद रख सकते हो, अलग से फैक्ट पूछा जा सकता है घुमा के। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। और दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये भी किसे कहते हैं, तमिलनाडु को, ये याद रखना। पाक स्टेट जो है ना, वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, मतलब तमिलनाडु लगता है वहाँ से, वैसे इंडिया और श्रीलंका बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, बोरा केव्स पूछ ले तो आंध्र प्रदेश लगाया ना, ठीक है। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने 2024 के पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसको चुना है, अवनीश पांडू को, ठीक है। आंसर आएगा बी। विक्रम मिश्री ये कौन बने, डिप्टी एनएसए, ठीक है। वैसे एनएसए कौन है, अपने अजीत डोभाल। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट कौन सा देश भारत से क्रूज, ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा, मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था। तो ये आएगा फिलीपींस, याद रखना। फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, फिलीपींस में, ये याद रखना, मलीना फिलीपींस। और यहाँ पे ही एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, और चावल अनुसंधान भी फिलीपींस में है, ये भी याद रखना, ठीक है। और अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ना तीस्ता जल विवाद है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तीस्ता नदी, ठीक। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, भारत ने श्रीलंका को विदेशी मुद्रा संकट से उबारने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की वित्तीय सहायता की गई, तो 900 मिलियन डॉलर। अब देखो श्रीलंका ना बैंक करप्ट होने जा रहा है, मतलब बिक जाएगा, ऐसा हालत है देश की, तो 900 मिलियन, आंसर आ जाएगा बी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो श्री में ना नो आता है ना, इसे ऐसे नो मा, देखो ये ऐसे श्री लिखता हूँ मैं, तो ये देखो 9 का सा ही तो लग रहा है, 900 ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अच्छा इसकी ना कमर्शियल कैपिटल क्या है श्रीलंका की, कोलंबो। और वैसे कौन सी है, वैसे जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कॉमर्शियल है इसकी कौन सी, कोलंबो, कई बार पूछा गया ये भी। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल कब से मनाया जाएगा, वैसे मनाया जाता था 24 से 26 तक, 24 से 26 तक नहीं, आगे तक मनाया जाता था, 24 से 28 तक, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा। मगर शुरुआत किससे होता था, 24 से होता था, ये याद रखो हर साल। मगर अब होगा 23 तारीख से, क्योंकि 23 तारीख को किसकी, सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम दिवस मनाते हैं ना 23 तारीख को, तो इसीलिए बी आएगा आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा रहेगा ये, बी आंसर याद रखना, नया दिवस। अब देखो, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तीनों क्या रहे, ये तीनों गए थे आसमान में। और ये एडमंड हिलेरी 1956 में काय पे चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट, ये याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 9 का क्या आ जाएगा 81, 981 आएगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें क्या पता है कि इसको पलट के लिख दिया है, NOI। अब तो देखो NOI इसमें, तो पहले शुरुआत में NOI सब में ही दे रखा है, आखिरी देखो REP आएगा, इसमें नहीं है, REP आएगा, इसमें नहीं है, ये होगा या ये होगा, तो देखो ये तीनों तो सेम है। अब ये तीनों भी सेम है शुरुआत के। चौथा नंबर क्या आएगा, चौथा नंबर आएगा 1 2 3 4 टी, तो देखो इसमें सी दे रखा है, टी आना चाहिए, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद, और सफ़ेद को क्या कहा गया है, आकाश, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आकाश। आखिरी से देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि इसमें बताना है अगला पद क्या होगा, तो देखो 2 चौक 8, 8 चौक 32, पता है इसमें क्या किया, पिछले वाले में गुणा कर दिया, पिछले दोनों का, इन दोनों का गुणा किया ये आया, इन दोनों का गुणा किया ये आया, अब इन दोनों का गुणा करो अगला आएगा, तो 6 दूनी 12, आखिरी में आएगा 2, 2 यहीं आ रहा है और किसी नहीं आया, ऐसे पूरा करने मत बैठ जाना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 2009 में पूछ रहा है, 2008 क्या लीप ईयर मतलब 2 दिन बढ़ जाते हैं अगले साल में। मंगल बुध बृहस्पति आएगा, क्या आएगा, गुरुवार, ठीक है। अच्छा, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद, और सिंपल ईयर का 11 साल बाद रिवाइज होता है, 11 साल बाद अगर लीप ईयर बन रहा है तो 6 जोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अगला पद बताओ, अगला पद क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1, 2 का क्यू प्लस 1, 3 का क्यू प्लस 1, 4 का क्यू प्लस 1, 5 6 7 का क्यू 343 प्लस 1 344, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें कितने आयत हैं, तो देखो 1 2 3, तीनों तो 5 1 6, 2 3, तीनों 5 1 6, 6 6 36, इधर का जोड़ो इधर का जोड़ो, दोनों का गुणा कर दो। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री से पहले क्या आएगा, तो देखो ये क्या दे रखे हैं, PM दे रखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री से पहले ना नेहरू जी थे PM, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, अब देखो इन दोनों का जोड़ 11 प्लस 1 12, तो P और A 15 दूनी 30 और 1 31 आएगा, बी। नेक्स्ट, अब देखो जितने भी सारे
रोम्बस क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटर। और सारे क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं? पॉलीगन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है 8 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा? देखो, एक होती है वाटर इमेज। वाटर इमेज निकालते हैं 11, वाटर इमेज निकालते हैं किससे? देखो, दो चीज़ याद रखो, मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? 18 18 30, 18 30 में से घटाते हैं वाटर इमेज के लिए। ठीक है, और या इसकी जगह आप लिख सकते हो 17 90, 17 90 भी लिख सकते हो, या 18 30 में से घटाओगे तो वाटर इमेज आएगी। और मिरर इमेज के लिए क्या करोगे? 11 60 या 23 60। ठीक है, ये चारों चीज़ें लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है? जल। जल क्या है? वाटर। मतलब 18 में से 8 को घटाओ, कितना बचेगा? 10:30। तो आंसर आएगा सी। अगर मिरर इमेज निकालना होता तो 11 60 में से घटाते, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो अगला ही मिरर इमेज का आ गया 5 25। 11 60 में से घटाना होता है ना, 5 25 घटाना, कितना गया? 5, 5 में से 2 गया 3, और इधर क्या बचेगा? 6 और 5 11, 6 35। आंसर आएगा सी। अब देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज बताना, 9 बजे की वाटर इमेज क्या बनेगी और 9 बजे की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये आप बताना क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो 8 और 4 12, 8 और 4 कितने होते हैं? दोनों जोड़ो 12, 12 का स्क्वायर 144, 6 और 3 9, 9 का कितना आ जाएगा? 81। ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 2 के विपरीत क्या आएगा? तो देखो, एक ही जब बॉक्स दे रखा हो ना तो दोनों को जोड़ के 7 बनाओ, तो 2 और 5 7, तो क्या आएगा? 5। अब ये पूछ लेता कि 1 के विपरीत क्या आएगा? तो 6। 3 के विपरीत क्या आएगा? 4। हमेशा याद रखना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 4 अंक वाली सतह के विपरीत क्या आएगा? 4 अंक वाली सतह ये रही। देखो 2 और 1 कॉमन है, 2 और 1 यहाँ भी कॉमन है, 4 के विपरीत क्या रहेगा? 5। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कितने त्रिभुज हैं इसमें? तो देखो, जब भी इस तरीके से का स्टार बन रहा हो ना तो इनमें 8 होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने? सी 14। नेक्स्ट, अब मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो देखो, मैथ के क्वेश्चन अगर नीचे कभी भी इन दोनों का सम बताना है, मतलब 5/11 प्लस 11/5 को जोड़ना है, और नीचे दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, 11 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधे इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 25/121 क्या आएगा? 25/121। ठीक है, 25 11 11 121। तो गड़बड़ क्या आ रही? 5 और 2 7, 2 3 4, कटेगा किसी से? नहीं, तो फिर क्या गड़बड़ है? 11 पंजे 55, रुको एक सेकंड, 55 आ गया, तो 55 25, 11 11 11 121, तो 5 और 1 6, 2 2 4 2/55। ठीक है, 6 और 4 10 और 2 12, 1 3 एकम 3, छोड़ देते हैं अभी, इसे बाद में कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैथ के। 60 ग्राम क्या है? साधारण एक मिश्रण में इतना 7 ग्राम नमक है, 350 ग्राम क्या है? पानी। तो ये कह रहा है कि कितना उसमें सांद्रता बतानी है। तो देखो 340 और 60 400, 400 में से 60 ग्राम नमक है, तो परसेंटेज निकाल दो कितना होगा? 100 से 100 हो गया, और ये कितने परसेंट हो गया? 15%। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण में बताना है कि x बराबर क्या आना चाहिए? x बराबर आना चाहिए 4/3, और दूसरा x बराबर क्या आना चाहिए? -3/7। अब देखो, यहाँ 3/7 तो इससे आएगा, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये तो हो नहीं सकता, या इन दोनों में से हो सकता है, 82 में थी, ये भी नहीं हो सकता। अब 4, ये क्या देना है? यहाँ 4/3। ठीक है, तो ये माइनस वाला बाहर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला वैसे भी नहीं हो सकता ये। जैसे देखो 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3। ठीक है, यहाँ से निकल आया, इससे ये दोनों तो सेम ही है। अब इससे क्या निकल आएगा? 3/-3/7। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। मतलब ऑप्शन से उठा के कर लेना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 3 5 6 का। किसका? एक सेकेंड, 4 3 5 6, 80 का भी निकालोगे ना, 8 8 64 6400 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 का निकालो 7 7 49, ये 49 होगा, ये भी नहीं हो सकता। या तो होगा 64 या होगा 66। तो इन दोनों के बीच का निकाल लो। 65 का क्या होता है? स्क्वायर। तो 55 25 7 6 42, तो 4225। 65 का होता है 4225, तो ये तो 65 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 66। ऐसे निकालना। नेक्स्ट, और तरीका बताऊं, चलो 43 56, ये किससे डिवाइड होगा? 11 से। 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो ये जो संख्या है ना वो भी 11 से डिवाइड होगी, ऐसे भी कर सकते हो। बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इनके बीच में गैर पूर्ण संख्या बताओ। इन दोनों के बीच में सारी संख्याएं गैर पूर्ण होंगी। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर ये हो गया, 6 का ही हो गया। 25 और 10 35, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होंगी? 10।
25 से लेके 36 के बीच में कितनी आएंगी, 10 संख्या आएंगी, तो 10 आएगा आंसर डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 82 डिग्री है बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ये कह रहा है ये 82 डिग्री है, तो बी ए सी, बी ए सी, तो देखो ऐसे करके मिलाओ, ठीक है। जब ये 82 है ना तो ये भी क्या होगा 82 डिग्री, हमेशा आंसर क्या आ जाएगा 82। नेक्स्ट, ये कह रहा है 300 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी 7 पुस्तक पढ़ सकता है, तो 50 विद्यार्थी कितनी पढ़ेंगे, तो 300 थे, 300 पढ़ सकते हैं 7 को, तो 50 कितने पढ़ेंगे, 300 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी 7 पुस्तक पढ़ जा सकता है, ठीक है। मतलब एक आदमी 7 पढ़ रहा है किताबें, तो 50 का कितना पड़ेगा, 5 6 बार काट दो इसे, 5 6 30, 7 6 42, 42 पड़ेगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 7 3 21। अब ये कह रहा है संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो जोड़ के देख लो, 8 8 10 और 2 12, 21 नहीं बन रहा, 10 और 10 20, ये भी 21 नहीं बन रहा, ठीक है। 9 और ये 19 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, केवल इसी से 21 आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो सी। वैसे करोगे ना तो ए इंटू बी करो, फिर बी इंटू सी करो, इस तरीके से निकलेगा, लंबा पड़ जाएगा। अभी देखो ये कह रहा है 25 पैसे और 50 पैसे दोनों को मिलाओ 75 पैसे। अब ये कह रहा है यदि उनका मूल्य किस किस के समान है, दोनों समान है ना, इसीलिए दोनों को जोड़ दिए। 22.50, 22.50 पैसे में मतलब कितना होगा 2250, बराबर दे रखा है 2250, तो 75 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 30 बार, तो हर एक दोनों सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 30, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है इतनी, तो ऊंचाई पूछा, ऊंचाई कितने होते हैं, √3/2 ए, 6 गुणा 6 √3, ठीक है। तो 3 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो उसे 3 बार कट जाएगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, नहीं रुको, √3/2 ए गुणा 6 √3, ठीक है, और 3 और 3 कितना हो जाएगा ये, रुको गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, √3/2 ए होता है, एक ही जगह लिखो 6 √3, ठीक है। ये अंडर और अंडर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ, 6 गुणा 3/2, 6 3 18/2 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर इसका ही समबाहु त्रिभुज की पूछ ले क्षेत्रफल कितना होगा, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला लिख लेना। नेक्स्ट, एलसीएम पूछ रहा है कि 6 15 और 18 से विभाजित करने पे 5 शेष बचे, मतलब 15 से भाग देने पे 5 शेष बच रहा है, तो 3 से भी भाग देने पे 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो देखो 9 यहीं बच रहा है, इस इन सब में भाग दो, इसमें भाग दोगे तो 2 बचेगा शेष, इसमें 6 बचेगा, इसमें तो कोई शेष नहीं बचेगा, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक आदमी अपने आमदनी का 2/5 खर्च कर देता है, उसके पास 90 बचते हैं, 90 बचते हैं मतलब 3/5, 3 की वैल्यू 90 है, तो 30 या 90, 5 या 15, टोटल आमदनी कितनी होगी 150 बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है √3 की वैल्यू दे रखी इतनी, तो 1/√3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो नीचे कितना बचेगा 3, ऊपर कितना बचेगा √3, √3 की वैल्यू दे रखी 1.732, ते 5 15, ठीक है, एक नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लोगे वैसे भी, तो 5 15, तो 5 से यहीं से शुरुआत हो रही है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, देखो किसके अनुपात में 3 और 5 के, 10 जोड़ने पे ये हो जाता है, तो देखो 3 से कटना चाहिए ये अनुपात भी, तो 10 कटेगा नहीं, 35 कटेगा नहीं, 20 कटेगा नहीं, 15 कर सकता है, बस इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अब देखो और कैसे, 5 से ना 22 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कर सकता, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, पूरा करने की जरूरत नहीं, 800 आदमी 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 12 दिन के बाद 80 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 12 दिन के बाद की बात करनी है, तो 30 में से 12 गए तो कितना बचा बताओ 18, तो 800 आदमी जिस काम को 18 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 80 काम छोड़ के चले गए तो कितना बचा 720 आदमी बच गए, तो कितने दिन में करेंगे, 0 से 0 गया, 18 चौक 72, और 4 से कट गया 20 बार, तो 20 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे 20, आंसर आएगा 20। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 3 3 6 4 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, तो 64 का कितना होगा 6 6 3600 कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच क्या गया 58 आएगा आंसर, या 52 आएगा, बीच का निकाल लो 55 का, ठीक है। हमेशा 55 65 45 निकाला करो, 55 25 5 30 30 25 आएगा, ठीक है। तो इससे तो बड़ा ही है, 55 से बड़ी वाली संख्या लेंगे, इसलिए आंसर आएगा सी 58। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो। इसी के साथ अपना आप लोग को ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।